दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए। दोस्तों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है, जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक मास विशेष रूप से भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में रहते हैं। इस महीने में माता माँ लक्ष्मी उनके साथ में रहती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं। पूरे महीने आप अगर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इसी महीने दीपावली पड़ती है, धनतेरस पड़ती है, गोपाष्टमी पड़ती है और साथ में देवोत्थनी एकादशी पड़ती है। इसी दिन एकादशी से ही आपके लिए सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो पूरे वर्ष भर आप ना भी कोई लक्ष्मी पूजा करते हो, मात्र एक महीने में आप माता माँ लक्ष्मी की नारायण के संग पूजा कर लेते हैं। आपके यहाँ माता माँ लक्ष्मी गरुड़ वाहनी होकर आपके घर में स्थिर रूप से निवास कर जाती हैं। आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस दरिद्रता के कलंक से छुटकारा पा जाती हैं। आपके छोटे से ही प्रयास से आपका जीवन तो संवरता ही है, साथ में आपकी पीढ़ियों का भी जीवन संवर जाता है। दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ ही आपको अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक दूंगी। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। कार्तिक मास विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय है। कार्तिक मास में अगर आप भोर के समय, इसमें इसका जो पूजा विधान है उसमें है कि आपको भोर के समय आपको स्नान करना होता है। भोर के समय ही आपको तुलसी के पूजा करनी होती है। नदी किनारे आपको दीप का दान करना होता है। इस मात्र इतने छोटे से ही प्रयोग से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके पाप कर्म कटने लगते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारे साथ कभी किसी से गलत बोल जाना, कभी झूठ बोल जाना, जाने अनजाने बहुत सारे हमसे पाप कर्म होते रहते हैं। कभी पैरों के नीचे किसी जीव जंतु का आ जाना या अनजाने में बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। उन पापों का क्षय होता जाता है और पुण्य कर्म की फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। इस पूरे महीने में आपको सुबह भोर के समय यानी कि सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर एक घी का दीपक, साथ में तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी होती है। सूर्य को अर्घ जरूर देना होता है और नारायण भगवान के विष्णु मंत्र का जाप करना होता है। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या होता है, सुबह आप जब स्नान कर रहे हैं, भोर के समय स्नान करने से पूरे दिन आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पूरे महीने भर आपको ये स्नान जारी रखना होता है। और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ में कराया जाता है। तो तुलसी विवाह उस दिन एकादशी वाले दिन शालिग्राम के साथ विवाह कराने से आपको आपका वैवाहिक जीवन, धन से संबंधित सारी समस्याएं, आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, समाप्त हो जाता है। सुबह आप जब स्नान करें तो आपको पहले बाल्टी में आपको आधा चम्मच, 1 चम्मच आप गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए, उस जल से स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। माना कि सूर्य उस समय नहीं निकलता है, फिर भी ऋषि मुनि जो कि 4 बजे गंगा स्नान करने जाते थे, तो वहीं पर जल सूर्य को अर्घ भी देते थे। और आपको एक दीप दान करना है, जो कि तुलसी के गमले के नीचे करना है। तो तुलसी को भी आपको जल चढ़ाना है। तुलसी के जल में आपको हल्की सी हल्दी मिलानी है, चुटकी भर हल्दी मिलानी है और एक चंदन का टीका लगाना है। रोली नहीं लगानी होती है दोस्तों माता तुलसी को। और एक घी का छोटा सा एक दीपक जलाइए। एक छोटा सा घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाइए, भगवान विष्णु की आराधना के साथ, आपके घर में माता माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए। स्वास्थ्य खराब करने से बेहतर है कि
दवाइयाँ खानी पड़े, डॉक्टर्स के पास भागना पड़े, उससे बेहतर है कि आप गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। उसमें कोई दोष नहीं है दोस्तों। बस हाँ, गंगा जल पहले डालिए, उसके बाद सादा जल डालिए, बाल्टी भर लीजिए, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पूरे महीने भर, कार्तिक के मास में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, आपका लाभ भाव मजबूत होता है, आपका भाग्य भाव मजबूत होता है और भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाता है। कैसी भी घोर दरिद्रता क्यों ना लगी हो आपके जीवन में, कैसा भी किसी भी तरह का आपको ग्रहों के संकट चल रहे हैं, उनसे भी आपके श्री हरि विष्णु आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में देखिए दोस्तों, अगर आप पीपल के तुलसी के नीचे आप जो दीपक जला रहे हैं, अगर शुद्ध देसी घी का नहीं लगा सकते हैं तो तिल तेल का दीपक लगा दीजिए, वो भी उतना ही कारगर है। घर के मेन गेट पर भी आप एक तिल तेल का दीपक लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह पाठ कीजिए और शाम के समय माता माँ लक्ष्मी की नारायण के संग आप आराधना कीजिए, जिसमें महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या तो इस मंत्र की आप एक माला डेली कीजिए, चाहे तो तुलसी की माला से और चाहे तो लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, या फिर ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। इस मंत्र की आप पूरे महीने भर जाप कीजिए। दीपावली आए, आपकी एकादशी आए, आपकी धनतेरस आए, इस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहिए। ना आप लंबी चौड़ी पूजा करें, फिर भी दोस्तों आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं तो उन लड़कियों से, विशेषकर लड़कियों से, इस कार्तिक माह में स्नान करवाइए, तुलसी के नीचे उनसे दीपक लगवाइए, तो उनके विवाह के सारे बंधन कट जाएंगे। उनका विवाह इसी मंथ कहीं ना कहीं अच्छे बरोबर के साथ में जरूर होगा, क्योंकि बृहस्पति उनका जागृत हो जाएगा, देवत्व जागृत होगा, देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव उनके ऊपर बढ़ेगा। माता तुलसी की कृपा से उनके लिए भी शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और धन आगमन के तो आपके लिए द्वार खुल जाएंगे दोस्तों। तुलसी के नीचे आपको दीपक लगाना है और ये सब काम आपको भोर के समय ही करने हैं। विशेष रूप से आप चंदन का टीका, नारायण विष्णु भगवान को हल्दी और चंदन का टीका, केसर का टीका जरूर लगाएं। माता माँ लक्ष्मी को भी हल्दी और केसर का टीका लगाएं। अपने मस्तक पर भी हल्दी केसर का टीका जरूर लगाएं। पूरे महीने भर आपको देव कृपा, माता माँ लक्ष्मी की कृपा, अपार धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धन आपके घर में आपको विभिन्न रास्तों से आपके घर में आने लगेगा। आपके उन्हीं कार्यों में आपको बरकत दिखाई देने लगेगी, घर में आगमन आने लगेगा। मैं आपके लिए विशेष दीपावली पे जो उपाय करने हैं वो भी दूंगी। मैंने अभी आपको शरद पूर्णिमा पे एक विशेष उपाय बताया दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप कर लीजिए, किसी भी दिन कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है। आप किसी भी दिन इसको तुलसी के गमले में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, भाग्य आपका साथ देने लगता है, सोचे हुए कार्यों में आपको तरक्की मिलने लगती है। 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:40 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ या कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ या कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में मिश्री मिलानी है, मिश्री मिक्स करनी है, एक हरी इलायची डालिए, नारायण को अर्पित कीजिए, उसके बाद भोग स्वरूप आप इसको ग्रहण कर लीजिए। आज आपको दिन भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। आपका दिन शुभ और बेहतर हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों टा, टमाटर वाला टा। इस टा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। तो 24 घंटे तक ये अपने पास रखने से आपको वर्ष वर्ष की सुविधा प्रदान, 24 घंटे तक अपने पास रखिए तो ये अंक आपको शब्द आपको सुविधा प्रदान करता रहेगा। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका टा ही होना चाहिए। अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। अन्य व्यक्ति इस प्रयोग को 24 घंटे तक इस अंक को लिखकर अपने पास रख सकते हैं। आज का लकी अंक है, व्हाइट कलर के पेपर पर आप रेड कलर से 1 नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इनको फॉरवर्ड कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं अपनी समस्या का निराकरण, आप जानना चाहते हैं कब तक आप इस समस्या से निकल सकते हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं यहाँ पर आपकी जब कुंडली का विश्लेषण करती हूँ, डेली एक कुंडली लेती हूँ, वहाँ पर आपका रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको जरूर आंसर मिलेगा। दोस्तों जिस दिन वीडियो लंबा हो जाता उस दिन मैं ये कमेंट सेक्शन छोड़ देती हूँ। आप अपने क्वेश्चन सेंड करते रहिए, मैं आपको आंसर देती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।